भगवान जब प्रलय करते हैं तो पूरे तीनों लोगों को अपने अंतस्थ में धारण करके सो जाते हैं, और जब उठते हैं कुछ नहीं होता, केवल ब्रह्म होते हैं भगवान। तब अपना स्नान ध्यान करके भगवान अकेले बैठे बैठे क्या करें, सोचते रहते हैं कभी कुछ करूं कुछ करूं। तो अपना मन लगाने के लिए भगवान कहते हैं मैं एक हूं, यदि बहुत होता तो कितना अच्छा होता। एको हम बहुश्याम, जैसे ही भगवान सोचते हैं मैं बहुत होना चाहता हूं, उतरे में नाभि से कमल उत्पन्न, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न, वो सृष्टि बनाते हैं, पृथ्वी बनती है, उद्भिद सबसे पहले बनते हैं पेड़, जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले। भगवान उनको आज्ञा करते हैं ऐसा मानव बनाओ जो कर्म भी करे और भजन भी करे। सबसे पहले पेड़ बनाए, इनको कहते हैं उद्भिद, जमीन फाड़ के पैदा हुए, इनको बनाया। लेकिन ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब बोला कोई और बनाओ, तब उसके बाद में उन्होंने बनाए उद्भिद के बाद बनाए स्वेदज। स्वेदज यानी कि उद्भिद पेड़ों के पत्तों की गंदगी से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु, इनको बनाया स्वेदज। उद्भिद बन गए, स्वेदज बन गए। उसके बाद बनाए जरायुज, नहीं अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग पूछते हैं पहले अंडा आया कि मुर्गी, भागवत के अनुसार सबसे पहले अंडा बनाया गया, अंडज। उसके बाद में अंडे से पैदा होने वाले सारे जीव जंतु बना दिए गए, और अंत में बनाए जरायुज, जो जरा में लिपट करके होते हैं, गाय भैंस चीता जिब्रा जिराफ, इन सबको बनाया। इस प्रकार करते 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 महाराज 83,99,999 प्रकार के जंतु बना दिए। लेकिन अब भी मन को शांति नहीं मिली। सब कर्म करते हैं, भजन कोई नहीं करता। तब भगवान ने इनको चतुश्लोकी भागवत दी। ब्रह्मा जी से कहा इसका जाप करो, पुरुषचरण करो। पुरुषचरण करके जब उन्होंने रचना की, तब उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहले मानव की रचना की। भागवत की विज्ञान, भागवत की साइंस ये है। पहले मानव कौन है पृथ्वी के? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों का जन्म होते ही ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। और भजन करते हुए चारों चले गए। बोले कि अब ये भजन ही भजन करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तब 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे नारद जी। उनसे पूछा बेटा मैंने क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ललाट नीला पड़ा और उस नीले ललाट का भेदन करके भगवान शिव वहां से प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर जी को ब्रह्मा जी ने पकड़ा, बेटा मैंने क्यों बनाया है आपको? बोले भजन करने के। बोले चुप, भजन भजन भजन, कर्म कौन करेगा? जाओ जाकर के सृष्टि करो। अब शंकर जी का सृष्टि में मन ही नहीं लग रहा, संसार बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं। आज हम लोग गए थे केदारनाथ, देखो कैसे बाबा कहाँ बैठे हैं, बिल्कुल बीहड़ जंगल में एक पर्वत के नीचे। पूरे दिन भीगते ही रहते हैं, भीगे देवता, पूरे दिन गीले रहते हैं। रस में रसीली रस में रहत गड़ी, एक पद है हमारे अष्ट सखाओं का। ऐसे ही भगवान शिव हमेशा रस में सराबोर रहते हैं, सदैव भीगते रहते हैं। भगवान शिव को बनाया गया। ब्रह्मा जी ने फोर्सफुली उनसे कहा कि सृष्टि करो, बनाओ, इंसान बनाओ। तब ब्रह्म शंकर जी ने क्या बनाया? को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के तो मुंह ही नहीं बनाया, केवल धड़ी धड़ बना दिया, बिना मुंह के ही घूम रहा है आदमी। और किसी के विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुंह बना दिए। किसी को बिन पग चल ही, बिना पैर के ही चल रहा है महाराज, ऐसा बना दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए जीव तो बोलते थे, लेकिन शंकर जी के द्वारा बनाए गए जीव बोलते नहीं, हुंकार भरते हैं। किनको बनाया? भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी, इनको बना दिया। रावण ने अपनी स्तुति में लिखा कि मेरे गुरुदेव शंकर जी ने कैसी सृष्टि बनाई।
यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग यस्यास्ते गायन्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़। ये जितने भी स्वर अभी निकाले हमने, ऐसे बोलने वाले जीव बनाए भगवान शिव ने। भूत प्रेत बना दिए महाराज। ब्रह्मा जी बोले देख के आवे हमारी सृष्टि कैसी बन रही है बेटा, सब बढ़िया बना रहा है कि नहीं। नीचे आके देखा तो महाराज भूत प्रेत घूम रहे हैं पूरी पृथ्वी पे। अलम प्रजा भी शंकर जी को कहा अब प्रजा मत बनाओ, तुम क्या करो इन सबको समेटो और जाओ उत्तर में जाकर के निवास करो। ऐसे भगवान शिव समस्त भूत प्रेतों को लेकर के और कैलाश पर जाकर के विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ऐसे भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। श्री केदारनाथ भगवान की। ऐसी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी को लगा क्या करें कैसे करें, सृष्टि बनने में नहीं आ रही है। तभी उन्होंने अपने वाम अंग से पहली बार एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम है सतरूपा, और अपने दाहिने अंग से एक पुरुष बनाए जिनका नाम स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु सतरूपा का निर्माण करके कहा कि अब जाओ जाकर के तुम लोग सृष्टि करो। जैसे ही पृथ्वी पर जाने लगे तो हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके चले गए। तभी ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की। बराह भगवान गए रसातल से पृथ्वी को लाकर के उन्होंने पुनः स्थापित किया और हिरण्याक्ष के पेट को विदीर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। तब से हिरण्यकश्यप ने प्रण ले लिया कि मैं हरि को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे भाई को मारा। स्वयंभू मनु सतरूपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब ये क्रम चलेगा और इसी से हम लोग कृष्ण जन्म तक पहुंचेंगे। इसी बीच में सब भक्तों की कथा आएगी। स्वयंभू मनु सतरूपा की 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति माता का ब्याह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा? तथा स चाहम परिवोड काम समान शीला ग्रहमेदु धेनुम। ऐसा वरदान आज तक भगवान से किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि गऊ के जैसी सीधी सादी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बोले वाह भाई, तुम्हारी इस तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान बोले कि स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति से आपका ब्याह होगा और देखो आपके यहां संतान का रूप धारण करके मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो। देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ। कर्दम ऋषि जैसे ही देवहूति से ब्याह किए
उनको अपने कक्ष में लेकर के आए और उनको देखते 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 उनकी 60 वर्ष की समाधि लग गई ब्याह के तुरंत बाद। किस भाव से समाधि लगी? बोले कि ये उस सुंदरता की बिंदु इतनी सुंदर है तो उस सुंदरता की सिंधु कितनी सुंदर होगी, उस सिंधु का मालिक श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, और वो श्री कृष्ण जिन किशोरी जी से प्रेम करते हैं वो श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। इस विचार में उनकी समाधि लग गई। 60 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो सामने बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसको देख करके श्री कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी आप कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। बोले तुम्हारा शरीर को क्या हो गया? जर्जर हो गई बिल्कुल। बोले जर्जर तो हो ही जाएंगे, ब्याह के बाद तुम समाधिस्थ हो जाओगे तो फिर तो हम जर्जर हो ही जाएंगे। 60 वर्ष बाद आपकी समाधि खुली है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, चलो तुमको घुमा के लाऊं। एक विमान बनाया, कामघ विमान, भारत का सबसे पहला विमान कामघ। उस विमान को बनाया, बोले चलो इसमें बैठ के भ्रमण के लिए चलते हैं। देवहूति कहने लगी जर्जर शरीर से कैसे जाऊंगी? तभी कर्दम ऋषि ने उनसे आज्ञा की, बोले जाओ, ये बिंदु सरोवर है, ये भगवान के नेत्रों का बिंदु है, इसमें स्नान करो। स्नान करते ही नया स्वरूप मिला। पूरे विश्व का भ्रमण करके लौट के आए तो 9 कन्या हुई कर्दम ऋषि को। ये 9 कन्या कौन है? नवधा भक्ति। ये 9 कन्याएं नवदा भक्ति हैं। ये 9 भक्ति, इस पर मैंने 7 दिन कथा की है 9 भक्तियों पर। YouTube पर वो है, मिल जाएगी, नवदा भक्ति। अभी लॉकडाउन के बीच में अकिंचन कथा, बिना माइक बिना पंडाल के, जमुना जी के किनारे एक कुटिया में बैठ के कथा की। सवेरे 3:30 बजे कथा शुरू होती थी और भोर में 6 बजे पूरी होती थी। तब नवदा भक्ति पर 7 दिन कथा की थी। ये नवदा भक्ति कौन कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति, कीर्तन भक्ति दूसरी भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भगवान को याद करना तीसरी भक्ति, स्मरणम पाद सेवनम चरणों की सेवा, ये पाद सेवन, ये चौथी भक्ति, अर्चनम भगवान की अर्चना करना पांचवी भक्ति, वंदनम भगवान की स्तुति गाकर के वंदना करना ये छठवीं भक्ति, दास्यम सातवीं भक्ति भगवान के दास बन जाना, सख्य मित्रता ये भगवान की 8वीं भक्ति, और आत्मनिवेदनम 9वां यानी कि अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। ये 9 भक्ति है। 9 कन्याओं को देख करके कर्दम ऋषि बोले हमने तो संकल्प लिया था एक संतान होते ही वन में चले जाएंगे, 9 पुत्रियां हो गई, अब हम जा रहे हैं वन में। देवहूति माता ने कहा नहीं, इनका ब्याह करके जाओ। उन 9 कन्याओं का 9 प्रजापतियों से ब्याह करके कर्दम ऋषि जैसे ही जाने लगे तो देवहूति कहने लगी अब मैं अकेली कहाँ रहूंगी, बेटियां अपने घर गई, आप वन में जा रहे हैं, मैं अकेली क्या करूं, एक पुत्र होता तो उसके भरोसे जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने वचन दिया था वो पुत्र बन के आएंगे। तब 10वें संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। आज सब भगवान ऐसे ही आएंगे। नंदोत्सव है ना, तो भीड़ भाड़ चाहिए ठाकुर जी को। बरा आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी आ गए, अभी कपिल भगवान आ गए, अभी देखो सब आएंगे। कपिल भगवान का बाल्यावस्था भागवत में नहीं लिखी है। कर्दम ऋषि को आज्ञा कर दी पिताजी आप जाओ वन में जाके भजन करो, हम मैया का ख्याल रखेंगे। देवहूति माता को पता है कि मेरे पुत्र साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। तो आज देवहूति माता ने अपने पुत्र को एक आसन पर बिठा करके उनसे ज्ञान उपदेश श्रवण किया है। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से कथा सुनो। इधर उधर आप लोग देखेंगे तो हम कथा भूल जाएंगे, फिर और लेट हो जाएगी कथा। इसलिए बहुत सावधानी से, ये मुख्य मुख्य विषय हैं, इनको तो सुनते हुए चलें हम। कर्दम ऋषि वन में चले गए,
और कपिल भगवान देवहूति माता के सामने बैठे हैं और देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं, कपिल भगवान उत्तर दे रहे हैं। इतना सुंदर प्रसंग है, केवल 2-3 श्लोक हम लोग श्रवण करें, क्या कह रहे हैं। कौशिकी ध्वनि, वाह। देवहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल को सामने आसन पर बिठाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है आप ईश्वर हैं, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं, उनका उत्तर मुझे दीजिए। भगवान कपिल कहते हैं मां पूछो। ये श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है। श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र कहा जाता है, दर्शन शास्त्र। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग इस पर दर्शन शास्त्र इसी को कहा जाता है जो अभी भगवान कपिल सुनाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सबसे कठिन प्रसंग है भागवत का और सबसे सुंदर, आनंद आता है इसको सुनने में। कपिल भगवान से पहला प्रश्न करती है देवहूति माता, निर्वेणा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। 10 इंद्रियां कितने लोगों को याद हैं? 10 इंद्रियां किसको कहते हैं? कितने लोगों को पता है? अब सुन लो, वैसे तो हम 4 दिन से बता ही रहे हैं, लेकिन आज याद कर लेना, तभी ये प्रसंग समझ में आएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ पता चलता है, और कर्मेंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे आप कोई कर्म करते हो। तो ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? गुना बहुत सुंदर है, ये आपको कैसे पता चलता है? नेत्र, पहली ज्ञानेंद्रिय। कौशिकी ध्वनि राग बहुत मधुर है, ये कैसे पता चलता है? कान, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। कथा बहुत बढ़िया है, कैसे पता चलता है? कानों से, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। पुष्पों की सुगंधी बहुत अच्छी है, ये कैसे पता चलता है? नासिका, तीसरी ज्ञानेंद्रिय। प्रसाद बहुत सुंदर बना है, किससे पता चलता है? जिह्वा, चौथी ज्ञानेंद्रिय। बाहर बहुत ठंडी थी आज सुबह, कैसे पता चला? त्वचा, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय। आपको बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो हाथ पहली कर्मेंद्रिय, दूसरे पैर, दूसरी कर्मेंद्रिय। किसी के मंच पर जाकर के संभाषण करना है तो तीसरी ज्ञानेंद्रिय मुख, बोलते हो आप। और 2 मलमूत्र आदि परित्याग की 2 गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये हैं कितनी? 10 इंद्रियां। अब समझ आ गई 10 इंद्रियां। अब सुनो प्रसंग क्या है। श्री देवहूति महारानी प्रश्न कर रही हैं कि प्रभु, हम मानव सुबह उठने से रात्रि सोने तक करते क्या हैं? केवल अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। आंखों को जो चाहिए दिखाते हैं, जीभ को जो चाहिए खिलाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए उसको दिलाते हैं, पैरों को जैसी चप्पल चाहिए दिलाते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय की हम लोग सेवा करते रहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों की इच्छा हर दिन बढ़ती जाती है, कभी पूरी नहीं होती। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाएं, तृप्त हो जाएं। इन असद इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करते करते हार गई हूं मैं। ये इंद्रियां तृप्त होती नहीं है। आज अगर इच्छा हुई रसगुल्ला खाना है तो आज खा लेंगे, तो कल इच्छा नहीं होगी, कल पुनः इच्छा होगी। ऐसा हम क्या करें कि एक बार इन इंद्रियों को जो दे दिया। मानव पाप क्यों करता है? केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए पाप करता है। केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए ही हम पाप करते हैं, और केवल इंद्रियों को सुख देने के लिए ही पुण्य करते हैं।
आपके कानों को कथा मधुर लगती है, इसीलिए तो आ रहे हो, कानों को सुख मिल रहा है। वास्तव में इन इंद्रियों की इच्छा पूरी कैसे हो, कैसे इनकी इच्छाएं फिर दोबारा प्रकट ना हो, ये कैसे हो सकता है? भगवान से प्रश्न किया, भगवान उत्तर दे रहे हैं, चेतः खलवस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मां, इंद्रियों को दोष मत दो। अरे ये इंद्रियां मैंने बनाई हैं, इन इंद्रियों में दोष कैसे हो सकता है? आंख मैंने बनाए अपने दर्शन के लिए, यदि आंख नहीं देता तो दर्शन कैसे करते? कान मैंने बनाए अपनी कथा सुनने के लिए, कान नहीं होते तो कैसे सुनते? जीभ मैंने बनाई अपने प्रसाद को चखाने के लिए, नहीं होती तो कैसे मिलते? हाथ मैंने दिए मेरी करताल बजाने के लिए, मेरे भजन कीर्तनों में सुंदर करताल के लिए मैंने हाथ दिए, चरण मैंने प्रदक्षिणा के लिए दिए, ये प्रत्येक अंग मैंने अपनी सेवा के लिए दिया है। इन अंगों को आप दोषी नहीं कह सकती हो, ये अंग दूषित नहीं है, तो दूषित कौन है? बोले 10 तो आपके दास हैं, लेकिन इन 10 का नियंत्रण करने वाला मन दोषी है। जीभ की इच्छा नहीं होती कुछ खाने की, मन की इच्छा होती है। आंखों की इच्छा नहीं होती कुछ देखने की, मन की इच्छा होती है। मां, कुछ नहीं करना, केवल मन को सुधारना है। और ये मन कैसे सुधरेगा? बोले मन केवल और केवल संगति से सुधरेगा। संगति कैसे सुधरे? संगति किसकी करनी चाहिए? बोले संतों की संगति करो। संत किसे कहते हैं? मैं बहुत सूक्ष्म में सब बोलता जा रहा हूं, ये सब पूछती जा रही है मैया, संगति किसकी करें? बोले संतों की करो। संत किसे कहते हैं? तब भगवान कहते हैं ये लक्षण जिसमें दिखें समझना वो संत है। ये कौन कौन से लक्षण? सावधानी से सुनो। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहित सर्वदेहिना अजात सत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। 5 गुण जिसमें दिखे मैया वही संत है। ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। पहला गुण तितिक्षवः, तितिक्षु कहते हैं सहनशील को। आज के मानव में सारे गुण हैं लेकिन सहन शक्ति नहीं है, वो सहन नहीं कर सकता। एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो गंगा जी में स्नान करते हुए उन्होंने देखा सूर्य अर्घ प्रदान कर रहे थे, तभी गंगा जल में एक बिच्छू बहता हुआ आया। तो उन्होंने अपने कहा कि भाई डूब जाएगा, इसको अंजलि में भर के बाहर करना लगे, तो उसने डंक मार दिया। जैसे ही डंक लगा तो हाथ में दर्द हुआ, छूट गया, फिर से बहने लगा, फिर से बहने लगा, तो फिर उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर से बहने लगा, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया। एक आदमी बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था, बोले महाराज जी आप इसको मरने क्यों नहीं देते हो, बार बार उठा करके इसके डंक को क्यों सहन कर रहे हो? तब संत ने कहा वो बिच्छू होकर के अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं संत होकर बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ दूं? वो बिच्छू है, वो डंक मारेगा, लेकिन मैं तो संत हूं। तितिक्षु, सहनशील, पेशेंस, ये संत का पहला लक्षण, सहनशीलता।